हेलो स्टूडेंट्स, यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा है, ये सवाल 2015 और 2020 दोनों में आया है। तो आपको क्या करना है, पॉज करना और खुद से अटेम्प्ट करना और उसके बाद ही सॉल्यूशंस को देखना है। ये सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। ठीक, मैं स्टार्ट कर रहा हूं बनाना। सवाल क्या बोल रहा है कि सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस, मतलब ए कोमा ए और माइनस ए कोमा माइनस ए और माइनस का √3 ए कोमा √3 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये तीनों पॉइंट जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का वर्टिसेस है। पहले बात तो ये आपको शो करना है और उसके बाद अगर है तो आपको एरिया निकालना है। ठीक, तो मैं आपको बनाना शुरू कर रहा हूं, लेकिन हम बनाने से पहले आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मान लेते हैं दो पॉइंट है, लेट से एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट है लेट से बी। ठीक, अच्छा, इस दोनों को हम मिला दिए। ए का कोऑर्डिनेट है मान लेते x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट है मान लेते x2, y2। क्लियर है? हम बोले दो पॉइंट्स है अपने पास ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट ए बी x2, y2। तो अगर हम बोलेंगे ये दूरी कितना होगा, कहने का मतलब अगर हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको रट लेना है और याद भी रखना है। क्या होगा? अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। मतलब b लास्ट में आ रहा है तो b वाला कोऑर्डिनेट पहले आएगा x का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यही हमारा ए बी डिस्टेंस हो जाता है। ठीक, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हम सवाल को डील करेंगे। ठीक, तो हम मिटा देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात पता भी होगा और आता भी होगा। चलिए डील करते हैं आगे सवाल को। चलिए, तो पहले तो कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं। लेट से मान लेते हैं कि ऐसा हम कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल ए बी सी बना लिए, ए बी सी। ए का कोऑर्डिनेट पहला वाला मान लिए क्या, ए कोमा ए। बी का कोऑर्डिनेट दूसरा वाला मान लिए, मान लेते हैं माइनस ए कोमा माइनस ए। और सी का कोऑर्डिनेट तीसरा वाला मान लिए माइनस का √3 ए कोमा √3 ए। ठीक, अच्छा, ए बी सी तीनों कोऑर्डिनेट मान लिए। अब हमको कुछ नहीं करना है सर, ए बी डिस्टेंस निकालना है, बी सी डिस्टेंस निकालना है और सी ए डिस्टेंस निकालना है। और अगर तीनों आपस में बराबर होगा देन 100% कंफर्म कि दिस बराबर दिस बराबर दिस। और किसी ट्रायंगल में अगर तीनों साइड बराबर हो गया तो आपको पता है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला वही अंडर रूट वाला x2 माइनस x1 वाला। तो ए बी लास्ट में आ रहा तो पहले ये x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए माइनस 2a का होल स्क्वायर। ठीक, और आपको पता है क्या कि सर माइनस 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर और माइनस 2a का होल स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर। और 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर क्या होता है, √8a स्क्वायर। और थोड़ा सा और इसको सोल्व करेंगे तो √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2, और a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो 2√2a। तो ए बी डिस्टेंस कितना आ गया, 2√2a, या सिंपली हम लोग √a स्क्वायर लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पहुंचते हैं BC डिस्टेंस निकालने के लिए। तो BC डिस्टेंस के लिए भी वही वाला फॉर्मूला अंडर रूट में x2, लेकिन C लास्ट में आ रहा है तो C का कोऑर्डिनेट पहले आएगा, माइनस का √3a माइनस का माइनस प्लस a। ठीक, माइनस का √3a माइनस का a, तो माइनस प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, उसके बाद √3a माइनस का क्या, माइनस का a, तो माइनस वापस से प्लस, तो a का स्क्वायर। सिंपल फॉर्मूला है सर, x2 माइनस x1 ना, तो x2 माइनस का x1, लेकिन माइनस का माइनस ऑफ x1 है ना यहाँ पर, तो माइनस प्लस हो जाएगा इस वजह से। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट में ये हो जाएगा सर, आप देखिए ध्यान से, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ बिल्कुल, तो कर दो वही काम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी। खत्म बात, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम इसको तोड़ दिए। ठीक, फिर वापस से क्या लिखा हुआ है, a माइनस का बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस का बी स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, तो √3a का होल स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस का √3a स्क्वायर और माइनस का √3a स्क्वायर खत्म हो गया। क्लियर है? 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर प्लस 1
ए स्क्वायर मतलब 8a स्क्वायर। तो डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं रूट अंडर में 8a स्क्वायर बराबर, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 2√2a। तो वापस से हमको ab भी आ गया। ab कितना आया था सर 2√2a, bc कितना आ गया वापस से 2√2a आया। अब ca निकाल लेते हैं। ca बराबर अंडर रूट में वापस से a लास्ट में आ रहा तो a का कोऑर्डिनेट पहले मतलब a माइनस का माइनस दिस मतलब माइनस माइनस प्लस √3a का होल स्क्वायर प्लस फिर जाके a माइनस का √3a, a माइनस का √3a का होल स्क्वायर। ठीक, हम थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह डायरेक्ट कर रहे हैं बाबू का कि हम चाह रहे हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है, पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि आपको चीज थोड़ा सा स्पीड में आना चाहिए, तभी 100 में 100 आएगा ना। इस वजह से अंडर रूट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलिएगा सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक, अच्छा ये वापस से a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो हम बोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, आगे बढ़ते हैं। माइनस का 2√3a का स्क्वायर माइनस का 2√3a का स्क्वायर चला गया। 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 6a स्क्वायर प्लस 7a स्क्वायर प्लस 8a स्क्वायर, तो ये आ गया वापस से अंडर रूट में 8a स्क्वायर और ये वापस से आ गया 2√2a। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि सर हमको क्या मिला, ab बराबर bc बराबर ca और तीनों क्या है 2√2a के बराबर है। ठीक, और हमको पता चल गया कि सर AB का साइड कितना है, सर ये वाला है 2√2a और ये वाला कितना है सर, अभी तो निकाले हैं 2√2a और ये वाला साइड कितना है 2√2a। इसका मतलब सिंस ऑल द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल hence this is a equilateral triangle। ठीक, और यही बात हमको प्रूफ करना था, शो करना था, तो अपन शो कर दिए। मैं एक बार देख लूं कट तो नहीं रहा है, कुछ कट रहा है क्या, कुछ नहीं, सब कुछ ठीक ठाक आ रहा है। ठीक, अब इतना में सवाल खत्म नहीं हुआ बाबू, आप समझना बात को, इतना में सवाल अपना खत्म नहीं हुआ। सवाल में एक बात और बचा हुआ है कि फाइंड द एरिया भी निकालना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो हम आराम से निकाल लेंगे। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। तो हम थोड़ा सा हमारे नहीं स्पेस तो है, हम कर लेते हैं, यहां पर करने का कोशिश करते हैं। हमको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल शॉर्ट में लिख रहे हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है सर, ये फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर। आपको ये सब बात याद होना चाहिए। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है सर, √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर। हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है सर, √3/2 इंटू का साइड्स। ठीक है, √3/2 इंटू का साइड्स हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, और एरिया क्या होता है √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर। बस वैल्यू पुट करते हैं, √3/4 इंटू साइड्स कितना है सर, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, एक ही बात है। तो साइड्स क्या है 2√2a, तो सिंपली 2√2a का होल स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो √3/4 इंटू का 2√2a का होल स्क्वायर ना सर, 2√2a का इसका मतलब 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2 8 इंटू का a स्क्वायर। 4 से चला गया 2 बार में, तो फाइनल आंसर आ गया 2√3 इंटू a का स्क्वायर, और जो एरिया आता है वो स्क्वायर यूनिट्स में आता है। ठीक, तो हमारा जो फाइनल आंसर आ गया ये। तो क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बिल्कुल सर, काहे कि तीनों साइड्स बराबर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। एरिया निकालने बोल रहा है तो हमको एरिया का फॉर्मूला रटा हुआ है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड्स का स्क्वायर। बस साइड्स का वैल्यू ये है, चाहे ये ले लो चाहे एक ही बात है, इसको उठा करके अब रख दिए, सॉल्व कर लिए बेसिक मैथ से। ठीक, तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जिनसे नहीं हुआ आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, एंड थैंक यू।